नारे रिसालत अज़मते मुस्तफ़ा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्से मुक़द्दस हज़रत गाजी शकरुल्लाह साहब क़िबला फैज़ाने गौसे आज़म आमदे औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर अख्तर साहब क़िबला। अब मेरी निगाहों में जश्ता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। आइए अब मैं मिलाद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। 20 अप्रैल 571 ईस्वी है, 12 रबीउल अव्वल आमुल फील है, दोशंबे का दिन है, सुबह सादिक का सुहाना वक्त है। खुदा का नूर मक्का की सरजमीन पर ज़ुहूर पजीर होने वाला है। मुस्तफा आ रहे हैं। हजरात, जब मेरे आका तशरीफ ला रहे थे वक्त क्या था? सुबह सादिक का वक्त क्या था? दिन कौन था? याद रखिए, याद रखिए, सारी दुनिया की बातें आपको याद रहती हैं, अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत भी याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी याद रखिए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, दिन कौन सा था? जोर से, तारीख कौन सी थी? 12 रबीउल अव्वल। अंग्रेजी तारीख क्या थी? 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी। सवाल ये पैदा होता है, मेरे आका रात में क्यों नहीं आए या दिन में क्यों नहीं आए? ऐसे वक्त में आ रहे हैं कि रात जा रही है, दिन आ रहा है। रात में क्यों नहीं आ गए? दिन में क्यों नहीं पैदा हुए? भोर में क्यों पैदा हुए? सुबह सादी के वक्त क्यों पैदा हुए? अक्ल ने जवाब दिया, अगर मुस्तफा जाने रहमत रात में तशरीफ लाते तो रात जमीन को ताना देती, ऐ जमीन रात दिन को ताना देती, ऐ दिन मैं तुमसे अफजल हूं इसलिए कि मुस्तफा मुझ में तशरीफ लाए। अगर दिन में आते मुस्तफा, दिन जमीन को, दिन रात को ताना देता, ऐ रात मुस्तफा मेरे अंदर तशरीफ लाए हैं, मैं तुमसे अफजल हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं। तो कुदरत ने ऐसा किया कि उस वक्त भेजा अपने महबूब को जबकि रात जा रही थी, दिन का सवेरा तुलू हो रहा था। अब मैं सोचने लगा ये मगरिब के टाइम क्यों नहीं पैदा हुए, सुबह सादी के वक्त क्यों पैदा हुए? जवाब दिया अक्ल ने, वजह यह है मेरे आका जब तशरीफ ला रहे थे रात का अंधेरा रुखसत हो रहा था, दिन का उजाला आ रहा था। मेरे आका दुनिया को यह पैगाम देना चाह रहे थे, सुनो खुदा का महबूब मुस्तफा जलवागर हो गया है, अब कुफ्र का अंधेरा जाएगा, इस्लाम का सवेरा आएगा। अब नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत अज़मते इस्लाम मज़हबे इस्लाम पैगंबरे इस्लाम आमदे मुस्तफा आमदे मुस्तफा विलादते मुस्तफा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, मुबारक हो, मेरे आका की आमद आमद हो रही है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। आलम यह है, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा जान फरमाते हैं, उधर मेरा पोता मोहम्मद पैदा हो रहा था और मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था। अचानक मैंने देखा काबा की दीवार गिरने लगी, मैंने देखा काबा की दीवार झुकने लगी। मैंने सोचा कहीं जलजला तो नहीं आ गया, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, आखिर काबा की दीवार ये गिर क्यों रही है, काबे की दीवारें झुकती क्यों आ रही है? अचानक किसी आकर के आने वाले ने खबर दिया, आकर के कहता है अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आपके घर में आपका पोता तशरीफ ला चुका है, आपका पोता तशरीफ ला चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने मुआज़रा किया तो मेरी समझ में आया कि जब मोहम्मद पैदा हुए काबा उधर को झुक रहा था जिधर मेरे पोते की विलादत हो रही थी, जिधर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे थे। गोया के बकौले मौलाना जमील अहमद कादरी, बुत
शिकन आया ये कहकर, मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। काबा झुका दरे मुस्तफा की तरफ। जरा मेरे साथ मिलकर के आप हजरात भी सलातो सलाम के नजराने पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से जोर से जोर से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। काबा उधर को झुका जिधर मेरे आका की विलादत हो रही थी, और जब खाने काबा झुका दरे मुस्तफा की तरफ। याद रखिएगा, जो मेरे रसूल की ताजीम करता है महरूम नहीं रहता, मुस्तफा उसे नवाज देते हैं, मेरे आका उसे नवाज देते हैं। हजरात, पहले लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। मुसलमानों का किबला पहले क्या था? बैतुल मुकद्दस। बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। लेकिन आज हमारा किबला बैतुल मुकद्दस नहीं है, हमारा किबला क्या है? काबा है, काबतुल्लाह है। पहले लोग बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे, लेकिन जब काबा झुका नबी की ताजीम के लिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ुबान हाल उसी वक्त फरमाया होगा, ऐ काबा आज तू झुका है मेरी तरफ, तो मोहम्मद अरबी तुझे ये इनाम देगा कि एक दिन सारी दुनिया को तेरी तरफ झुका देगा। एक दिन सारी दुनिया को तेरी तरफ झुका देगा। एक वो दिन भी आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, बार बार आसमान की तरफ देखते हैं। रब फरमाता है, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ मुस्तफा, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आपका किबला खाने काबा बना दिया जाए। ऐ मुस्तफा, जो तेरी मर्जी है वही तेरे रब की मर्जी है। सारी दुनिया खुदा की रजा चाहती है, सारी दुनिया चाहती है कि हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए। ये कमेटी वाले कहाँ हैं? आप लोग जलसा क्यों करा रहे हैं? मौलाना कफील साहब बताएंगे, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। मकसद यही है ना? बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग जलसा करा रहे हो इसलिए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। नमाजी नमाज क्यों पढ़ता है? अल्लाह की रजा के लिए। आप रोजे क्यों रखते हैं? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हाजी हज करता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। ज़कात देने वाला ज़कात देता है ताकि खुदा राजी हो जाए। कारी कुरान की तिलावत करता है ताकि खुदा राजी हो जाए। हर मुसलमान चाहता है हमसे अल्लाह राजी हो जाए, हमसे अल्लाह राजी हो जाए। बात में सच्चाई है तो मिलकर के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। हर मुसलमान चाहता है हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए, हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए। अगवास खुदा की रजा चाहते हैं, अब्दाल खुदा की रजा चाहते हैं, औताद खुदा की रजा चाहते हैं, मुस्लिहीन खुदा की रजा चाहते हैं, मुतकल्लिमीन खुदा की रजा चाहते हैं, मुज्तहिदीन खुदा की रजा चाहते हैं, सहाबा खुदा की रजा चाहते हैं, अंबिया खुदा की रजा चाहते हैं, रसूलान उज़्ज़ाम खुदा की रजा चाहते हैं, हजरत आदम खुदा की रजा चाहते हैं, हजरत मूसा खुदा की रजा चाहते हैं, हजरत ईसा खुदा की रजा चाहते हैं। तमाम अंबिया चाहते हैं हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। मगर खुदा की कसम, खुदा चाहता है कि मुझसे मेरा महबूब मुस्तफा राजी हो जाए, मुस्तफा राजी हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है
वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। आकाए गिरामी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाकदाने कीती पर तशरीफ लाए। आलम यह है कि जैसे ही नूरे मुस्तफा का ज़ुहूर हुआ, एक शायर ने कहा था, पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई। अगर नींद नहीं आ रही है तो बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीरे सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कोंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े। दश्तो जबल से नूर के कोंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूलों के सागर छलक पड़े। बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। बादल बादल फजाए दहर पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। और जब वो अल्लाह का रसूल आया, जब वो मुस्तफा आया, जब वो मुश्तबा आया, जब आमिना का लाल आया, जब साहबे कमाल आया, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम आया, अब्दुल मुत्तलिब का नूरे नजर आया, जब मुस्तफा आए तो क्या हुआ? पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया। बथा तमाम जल बगहे दूर हो गया, पाई झलक जो साकिए कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की। बज़्म जहां में आज ये किसका वरूद है, जिब्रील के लबों पे मुसलसल दरूद है। बज़्म जहां में आज ये किसका वरूद है, जिब्रील के लबों पे मुसलसल दरूद है। हातिफे गैबी से आवाज आती है, कौन पैदा हुआ? शाहे ज़मन पैदा हुआ, मेरे अरब पैदा हुआ, मेरे अरब पैदा हुआ। आवाज आती है, ऐ बच्चियों खुश हो जाओ, आज के बाद बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी, करती हुई जानों का मुहाफिज मुस्तफा आ गया है। ऐ औरतों तुम्हें मुबारक हो, आज के बाद किसी बेवा को जलाया नहीं जाएगा, अभागनों को सुहागन बनाने वाला मुस्तफा आ गया है। ऐ गुलामों खुश हो जाओ, तेरा मावा आ गया। ऐ यतीमों खुश हो जाओ, तेरा मलजा आ गया। ऐ काबा खुश हो जा, तुम्हें बुतों से पाक करने वाला आ गया, पाक करने वाला आ गया। सैयदा आमना इरशाद फरमाती है कि जब मेरे लाल की विलादत हुई तो मैंने अपने कानों से सुना, फरिश्ते सलामी दे रहे थे, अजिन्ना सलामी दे रहे थे, हुराने जन्नत सलामी दे रही थी, गिलमाने जन्नत सलामी दे रहे थे। और आलम क्या है, मुलाहजा फरमाइए, जैसे ही मेरे नबी का ज़ुहूर हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तशरीफ लाए, सरजमीन मक्का पर जैसे ही आपने कदम रंजा फरमाया, जो पहला मौजज़ा तमाम लोगों ने महसूस किया वो ये था मेरे सरकार का कि जैसे ही मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, पूरा मक्का खुशबुओं से भर गया, पूरा मक्का खुशबुओं से भर गया। अल्लाह अकबर। बच्चे पैदा होते हैं, नापाकी साथ में आती है, बच्चे पैदा होते हैं, गिलाज़त साथ में आती है, बच्चे पैदा होते हैं, बदबू साथ में आती है, लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए, नबी का अल्लाह का नूर तशरीफ ला रहा है, अल्लाह का नूर आ रहा है। रिवायतों में आता है, जैसे जैसे मुस्तफा की आमद होती जा रही थी, कस्तूरी की खुशबू फैलती जा रही थी, कस्तूरी की खुशबू फैलती जा रही थी। मेरे आका खाकदाने गीती पर जलवा अफरोज हुए। आलम यह है, हजरत सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह ताला ने मेरी आंखों को नूर अता फरमाया, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ा दी, और एक मेरे लाल के चेहरे से ऐसा उजाला फैला कि उसकी रोशनी में मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिए। वलिदा मखहूलन मदहूनन मख्तूनन। सैयदा आमिना फरमाती है, हर माँ ये चाहती है कि अपने बच्चे को देखे। जब बच्चा पैदा होता है ना, हर माँ ये चाहती है मैं अपने बच्चे को देखूं, मेरे बच्चे का माथा कैसा है, उसकी नाक कैसी है, उसकी आंख कैसी है, उसके होंठ कैसे हैं, उसके ज़क़न कैसे हैं, उसके आरिज़ कैसे हैं। सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब मैंने लाल को देखा, खुदा की कसम मेरा लाल बेमिसाल था, इसलिए कि मैंने देखा आंखों में सुरमा लगा हुआ है। बोलिए बोलिए बोलिए।
आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों में तेल लगा हुआ है, मेरा बच्चा पैदा हुआ नाफ बुरीदा, मेरा बच्चा पैदा हुआ खतना शुदा है। सैयदा आमना फरमाती है जब मेरे लाल ने जमीन पर कदम रखा बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, मेरा लाल मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ। और मेरे लाल ने सबसे पहला जो काम किया है, मुस्तफा जाने रहमत ने सजदे में सर रख दिया, दोनों घुटने जमीन पर, दोनों हाथ जमीन पर, बीनिये मुबारक जमीन पर, पेशानिये मुबारक जमीन पर। खुदा का तवील सजदा किया मुस्तफा ने, खुदा का लंबा सजदा किया मुस्तफा ने। और जब सजदे से सर उठाया है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, सैयदा आमिना फरमाती हैं घुटनों के बल मेरा लाल जमीन पर बैठ गया और अपनी उंगली का इशारा आसमान की तरफ करके कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। मेरा लाल कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। बोलिए और जोर से, और जोर से। बस गुफ्तगू के आखिरी मरहले में ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। पैदा होती ही मुस्तफा जाने रहमत ने आपको याद किया। यही वजह है कि जिस नबी ने हमेशा अपनी उम्मत को याद किया है, उस उम्मत पर लाजिम है कि अपने नबी को याद करे, उस उम्मत पर फर्ज है कि अपने महबूब को याद करे। मेरे आका ने पैदा होते ही हमें याद किया, जिंदगी भर अपनी उम्मत को याद करते रहे और जब दुनिया से जाने लगे, जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने लगे। हजरत फजल बिन अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने सुना जब लहद में रखा गया है सरकार के जिस्म मुबारक को, हुजूर के लम्हाए मुबारक हिल रहे थे और मेरे आका फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। सैयदा आमना कहती हैं मेरा लाल लाखों में नहीं करोड़ों में एक नहीं था, बल्कि इसके जैसा कोई है ही नहीं। मेरा लाल बहुत खूबसूरत। सैयदा आमना ने जब देखा तो कहती हैं मेरा बच्चा इतना खूबसूरत है, मेरा लाल इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है। हजरत हलीमा सादिया आ गई, दाया हजरत हलीमा सादिया आई। आने के बाद कहती है ऐ आमिना आप क्या कहती हैं, आपने इनसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। ऐ आमिना आपने देखा ही क्या है, आप तो मक्के में रहती हो, अपने कबीले वालों को आपने देखा है, अपने खानदान वालों को सिर्फ आपने देखा है, आपने नहीं देखा इससे ज्यादा खूबसूरत। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मैं तो कई कबाइल में गई हूँ, कई खानदानों में गई हूँ। सुनो पूरे मक्का के खानदानों को मैंने देखा है, मगर खुदा की कसम किसी भी खानदान में, किसी भी कबीले में मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा है। अल्लाहु अकबर। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, आने के बाद कहते हैं ऐ आमिना क्या कहती हो, ऐ हलीमा क्या कहती हो, तुम लोगों ने इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तुम लोगों ने देखा ही क्या है, तुम लोग तो मक्के में रहती हो, लेकिन मैं तो मुल्क शाम भी जाता हूँ, कभी इराक भी जाता हूँ। सुनो सुनो, मैंने किसी भी मुल्क में मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत बच्चा मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा है। हजरात अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरे नबी आए, एक इनकलाबी पैगंबर है मुस्तफा, आकाए दो जहां रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में जमाने में जो इनकलाब पैदा किया है ताजदार बथा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, दुनिया अंगुष्ठ बदंता है और दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन, बड़े बड़े दानिशवरान कौम ये कहने पर मजबूर नजर आते हैं कि अब मेरी निगाहों में जश्ता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रखूं, फिर मैं अपनी जगह लेता हूं। अभी हजरत 3-4 दिन से जब मैं कॉल कर रहा हूं किसी को, जब फोन कर रहा हूं, एक रिंगटोन आ रहा है और वो क्या, 1 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाइए, स्वच्छता दिवस मनाइए 1 अक्टूबर को। हाँ, साफ सफाई अभियान चलाइए।
सफाई अभियान चला, एक ही बात है, सफाई मुहिम उसी का नाम है। गांधी के सपनों को साकार कीजिए। स्वच्छ भारत का सपना उन्होंने देखा था, शर्मिंदा ताबीर कीजिए। आप भी सफाई मुहिम का एक हिस्सा बनिए। आज ये पैगाम नशर किया जा रहा है, रेडियो के जरिए, वीडियो के जरिए, अखबारात के जरिए, जरायद के जरिए, रसायल के जरिए। सफाई मुहिम में हाथ बटाइए, मोहल्ले में कचरा ना रहे, गांव में कचरा ना रहे, आपके घर में गंदगी ना रहे। गंदगी को बाहर कीजिए, माहौल को सुथरा कीजिए, माहौल को परा गंदा मत कीजिए। इसलिए कि जहां गंदगी रहती है वहां बीमारियां पैदा होती हैं, जहां गंदगी रहती है वहां बीमारियां पैदा होती हैं। मैं कहता हूं नादानो, आज तुमको ख्याल आ रहा है जहां गंदगी रहती है वहां बीमारी पैदा होती है। आज तुम कह रहे हो सफाई का अभियान चलाओ। खुदा की कसम, आज से 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने मक्का की सरजमीन पर कहा था, अत्तहूरो शत्रुल ईमान। मेरे नबी ने फरमाया था, अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान। ऐ लोगों, पाकीज़गी इख्तियार करो, इसलिए कि सफाई आधा ईमान है। पाकीज़गी इख्तियार करो, पाकीज़गी इख्तियार करो, माहौल को सुथरा रखो, साफ सुथरा रखो, इसलिए कि सफाई ईमान का हिस्सा है, पाकी ईमान का हिस्सा है। और सुनो, जब नमाज के लिए तुम खड़े हो, जगह भी पाक हो, कपड़ा भी पाक हो, बदन भी पाक हो, मुसल्ला भी पाक हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकी का पैगाम बहुत पहले दे दिया था। और मेरे नबी ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि तुम्हारा बदन पाक हो, इतना नहीं कहा, तुम्हारा घर पाक हो, सिर्फ इतना नहीं कहा, तुम्हारा मोहल्ला पाक हो, बल्कि मेरे पैगंबर का ये फरमान था, ऐ लोगों सुनो, जहां तुम्हारा जाहिर पाक हो वहीं तुम्हारा बातिन भी पाक हो। अपने दिल को भी पाक व साफ रखो, जबान को भी पाक व साफ रखो, आंखों को भी पाक व साफ रखो, अपने दिमाग को पाक व साफ रखो। दिमाग को पाक रखो टेंशन से, जबान को पाक रखो बदजबानी और गिलाजतों और गालियों से, अपने दिल को पाक रखो हसद से, सीना को पाक रखो कीना से। इसलिए कि अगर गंदगी रहेगी माहौल में, बीमारी पैदा होगी। गंदगी को दूर कर दो, बीमारियां दूर हो जाएंगी, सेहत मिलेगी। मेरे आका फरमाते हैं, दिल की बीमारियों को दूर कर दो, टेंशन फ्री हो जाओगे, क़यामत में जन्नत मिलेगी, क़यामत में जन्नत मिलेगी। तो आज दुनिया में जो ये तरक्की नजर आ रही है, अर्ज ये करना चाहता हूं, आज ये किसी नेता की देन नहीं है, बल्कि ये मेरे मुस्तफा की अता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा। हजरत जिब्रील आए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के कहा, ऐ मक्का वालों, ऐ दुनिया वालों, तुम लोगों ने क्या देखा? अपने जमाने को देखा, अपने दुनिया को देखा, मक्का वालों को देखा, मुल्क शाम को देखा, मुल्क इराक को देखा, आप लोगों ने आज की दुनिया देखा है। लेकिन सुनिए, हजरत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह ने मुझको उस वक्त पैदा फरमा दिया था जबकि दुनिया भी न बनी थी। मैंने सारी कायनात को देखा है। आप लोगों ने क्या देखा? मैंने हजरत आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा, मैंने हजरत नूह को कश्ती का मल्लाह बनते हुए देखा, मैंने हजरत मूसा को कोहे तूर पर देखा, मैंने हजरत ईसा को आसमानों पर परवाज करते देखा। मैंने तो उसको भी देखा है, वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, जिसको देख करके मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी। मैंने यूसुफ को भी देखा है, जकरिया को भी देखा है, लूत को भी देखा है, हूद को भी देखा है, जुल्किफ्ल को भी देखा है। मैंने सारी कायनात को देखा है। मशरिक को मैंने देखा, मगरिब को मैंने देखा, शिमाल को मैंने देखा, जुनूब को मैंने देखा, आसमानों को मैंने देखा, जमीन को मैंने देखा। मैंने कहा, जिब्रील आपने क्या देखा? हजरत जिब्रील कहते हैं, खुदा की कसम, सारी कायनात में मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत बशर मैंने नहीं देखा।
आफा कहा गर्दीदाम मोहरे बोता वर्जीदाम बिस्यार खुबादीदाम लेकिन तू चीजें दी गिरी यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले तेरे पाए का ना पाया तुझे यक न यक बनाया तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया। और जब जिब्रील ने कहा कि मैंने मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत बशर नहीं देखा है हमारे रब ने फरमाया ऐ दुनिया वालों अरे तुम देखते तब जब मैंने कोई दूसरा मोहम्मद बनाया होता तुम लोग देखते जब मैंने दूसरा मोहम्मद बनाया होता। बेहद ने अजब काम किया हद कर दी गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी खुद तो पर्दे में रहा खुद को छुपाने के लिए सामने सबके तस्वीरें मोहम्मद कर दी। अब मेरी निगाहों में चश्ता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। अल्लाह ताला इन टूटे फूटे जुमलों को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।